ये जो आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है 9:57 पर, जिसका मुहूर्त है, इसको लेकर क्या कुछ विशेषताएं हैं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसके असर पड़ने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात, आज चंद्र ग्रहण का जो है, चंद्र ग्रहण का दोष जो है वो कुछ राशियों पर बहुत बुरा असर देने वाला है, क्योंकि हमारी जो चंद्र ग्रहण का दोष है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। इस बार का पूर्ण चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है पूरी कई राशियों पे ऐसी स्थिति लेकर का आ रहा है, जैसे आप मकर और कुंभ और मीन राशि पर ये सबसे ज्यादा दुखदायी रहेगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का जो असर है समस्त राशि पे पड़ेगा, कुछ न कुछ असर इसमें, ऐसा नहीं कि कुछ असर न पड़े, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण भारत में होता है तो हमारी माताओं बहनों पे और स्त्रियों पे जो गर्भ अवस्था में है उनको खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय पे, क्योंकि यह पूर्ण संपूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और भारत का लास्ट जो है, वर्ल्ड का लास्ट चंद्र ग्रहण है इस साल का 2025 का। तो ऐसे में ये देखने योग्य बात है कि चंद्र ग्रहण पूरे लंबी दूरी तक चलेगा। रात को 11 बजे से स्टार्ट होकर के, यानी कि 9:58 से शुरू होगा और 1:26 तक चलेगा, यानी काफी लंबे समय तक यह चलेगा। तो ऐसे में क्या है कि इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो खान पीन है वो हमें जल्द से जल्द खा लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, कपाट बंद कर देने चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण में। और खासकर इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, कई सारी चीजों का। और देखिए, चंद्र ग्रहण का जो असर है, अब मैंने बोला है कि मकर और कुंभ और मीन राशि पे सबसे ज्यादा क्यों पड़ने वाला है, वो इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि चंद्रमा जो है वो घूमकर मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। जब मकर राशि में प्रवेश कर रहा है तो मकर के एक राशि पीछे और एक राशि आगे, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो यह प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए कहा गया है कि इन राशियों वालों पर ज्यादा मतलब हावी रहेगा और इन पर नुकसान होने के भी संकेत बने हुए हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी बरते, जितनी सावधानी आप बरत सकते हैं इतना अच्छा रहेगा। चंद्र ग्रहण बहुत ही अद्भुत तरीके से ये चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण में कतई लापरवाही ना बरती जाए, संपूर्ण तरीके से रहा जाए और जितना भी हो सकता है जाप करे, मन में जाप करे, मंदिर में बैठकर कोई जाप ना करे। किसी को मंत्र सिद्धि करनी हो या किसी को सिद्धि हासिल करनी हो तो इस समय अति शुभ योग है। जो हमारे ज्योतिषाचार्य या जो भी संत है, जो महात्मा है, जो चाहता है सिद्धि करना, इस बार बहुत ही अच्छा योग बना है सिद्धि करने के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए, और जो भी हमारे यहाँ तंत्र मंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनको सिद्ध करने के लिए भी इतना अच्छा उत्तम योग बना है। अब चंद्र ग्रहण का बहुत ही उत्तम योग। मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। प्रणाम आपको महाराज जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं आपसे बहुत जल्दी में आपसे जानना चाहूंगा, जो 12 राशियां हैं हमारी, उन पर क्या असर पड़ने वाला है इस ग्रहण का? बिल्कुल महोदय, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय प्रणोद शास्त्री जी ने बताया भी कि राशियों पर बिल्कुल असर रहेगा, लेकिन असर मुख्यतः क्योंकि कुंभ राशि पर जो ग्रहण हो रहा है तो कुंभ राशि पर तो असर रहेगा, लेकिन चंद्रमा कर्क का स्वामी होता है, इसलिए कर्क पर विशेषकर असर, कुंभ पर असर, सिंह और कन्या पर भी इसका विशेष असर रहेगा। तो ऐसे लोगों को, इन राशियों के लोगों को सावधान रहना चाहिए। रही बात की ग्रहण है, तो जैसे सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो सूर्य किरणें ये नहीं देखती कि यहाँ कोई राशि का व्यक्ति है या धर्म का व्यक्ति है या संप्रदाय व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बराबर असर उस पर होता है। इसलिए प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक घटना में चंद्रमा पर ग्रहण है, इसलिए व्यक्ति के ऊपर हर एक राशियों पर ऊपर कुछ ना कुछ असर रहेगा। लेकिन कर्क के ऊपर और कुंभ पर ये विशेष असर है, ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। बाकी जो राशि के वाले लोग हैं इनको आध्यात्मिक कुछ न कुछ, चाहे वो मंत्र जप हो या दान हो या कुछ सत्कर्म है या कोई पाठ है या मानसिक जप है, ऐसे सभी लोगों को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, क्योंकि जब वही बताया कि जब चंद्रमा की किरणें या सूर्य किरणें वो अपना असर डालती हैं, इसलिए जितना अध्यात्म से जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। संस्कृत का श्लोक है, ये क्या कहता है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। तो यहाँ पर जब धर्म से हम जुड़े रहते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, सत्कर्मों से जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रह भी हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं।
हैं, कृपा करते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके अधिक मात्रा में अध्यात्म से जुड़े रहने का प्रयास हर राशि के व्यक्ति को करते रहना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य प्रणव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रहण के दौरान जिस तरीके से कहा जाता है स्नान और दान का बहुत महत्व होता है, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि आखिर इसका क्या महत्व होता है। बिल्कुल, इस समय पर दान करना अति उत्तम माना गया है। इस समय पूजा पाठ करना अति उत्तम माना गया है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अति उत्तम माना गया है चंद्र ग्रहण में। और जितना भी हो सकता है कि राशियों के अनुसार भी आप दान कर सकते हैं। और देखिए, पूरा संपूर्ण भारत पे, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हाँ कुछ राशियों पे ज्यादा पड़ेगा, कुछ पे कम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा सब पे। और दान जरूर करना चाहिए। बिना दान के तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता आपका। जब तक दान नहीं करेंगे, जब तक तो आपकी पूजा पाठ भी सफल नहीं होती। कहते दान सर्व प्रिय है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अभी फिलहाल करने वाली बात है, इसमें गेहूं और चने और चावल का दान करना अति उत्तम माना गया है। ऐसे में यह करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। जितना हो सकता है दान करें, और जितना दान करेंगे इतना अच्छा रहेगा। ये राशि की युति ऐसी बनी हुई है कि इसमें दान करने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ, जप, तप और दान हमारी भावनाएं हैं, धर्मात्मा है, और हमारे इसमें करना चाहिए। धर्म के प्रति हमें इस कार्य के लिए जरूर करना चाहिए। और खासकर चंद्र ग्रहण में दान ना करना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद्र ग्रहण में दान करना हो, देखिए कर्क लगन वाले, चंद्रमा की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही हो, मीन लगन वाले, मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले, ऐसे लोगों को तो खासकर दान करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। चंद्रमा किसी का नीच का बैठा हो तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, करना तो सबको चाहिए, दान तो सभी राशि को लोग करना चाहिए, लेकिन कुछ राशियां ऐसी है जिनके वजह से ज्यादा खास हमें दान करने से अति उत्तम लाभ मिलेगा, ताकि हमारे स्वास्थ्य ठीक रह सके। क्योंकि कर्क राशि और मीन राशि और मीन लगन वाले और कर्क लगन वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में आज आप जानते हैं कि आज हमारा श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो चुका है, तो इसलिए हमारे इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि आज के दान करने से अति उत्तम रहेगा। हमारे माता पिता पितृ देवों के लिए भी बहुत ही अत्यंत रहेगा, शुभ रहेगा ऐसा दान करने से। बिल्कुल। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे में क्या क्या बचाव करना चाहिए, खास करके उन महिलाओं को जो गर्भ अवस्था में हैं, जिनके पेट में भ्रूण पल रहा है, और साथ ही साथ उनको किस प्रकार से बचाव करना चाहिए वो भी मैं आपसे जानूंगा। जिस तरीके से मैंने जो रिसर्च की है उसमें यही बताया गया है, उसमें यही पता चला कि उन महिलाओं को खास करके बचाव करना चाहिए, कौन कौन से बचाव उनको करना चाहिए और उसका क्या असर पड़ता है। जी बिल्कुल। देखिए महोदय, क्या होता है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उस पर माता के द्वारा किया गया कार्य, देखे गए दृश्य, सुने हुए शब्द, इसका बहुत असर पड़ता है। ये हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों से जुड़ाव उस बालक का होता है गर्भ में जो शिशु पल रहा है। तो यहाँ पर उन माताओं को ग्रहण के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो सूतक काल होता है, सूतक काल में कहते अन्न नहीं खाना चाहिए। देखिए ये सामान्य लोगों के लिए है। अगर कोई रोगी है, वृद्ध है और बालक है, उन्मत्त है या गर्भवती महिला है, उनको सूतक काल में भोजन लेने का निषेध नहीं है, क्योंकि एक शिशु गर्भ में और पल रहा है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। शास्त्र का श्लोक है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हमारा धर्म साधना का केंद्र है और पूजा पाठ का केंद्र है। एक शिशु भी पल रहा है उसमें, तो इसलिए उनको भोजन उसमें ले सकते हैं। लेकिन जो ग्रहण काल होता है, यानी 9:57 से 1:26 के बीच में, वहां प्रयास करें कि वहां पर अन्न या जल का प्रयोग न करें। और ध्यान रखने वाली बात, जो आपकी इंद्रियों से यानी नेत्रों से, कानों से जो सुनेंगे देखेंगे शिशु पर जाएगा, इसलिए प्रयास करें कि उस समय आप कोई आध्यात्मिक चीजें देखें। अगर पढ़ सकते हैं, आपको याद है, स्तोत्र याद है, आपको कोई पाठ याद है, आपको कोई मंत्र याद है, हनुमान चालीसा याद है, तो इसका पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि बाड़ी पवित्र है आपकी, मन आपका पवित्र है। आपको पुस्तक का या मूर्ति का या माला का स्पर्श नहीं करना, दीपक नहीं जलाना, लेकिन बाकी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पाठ जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। इसका असर उस शिशु पर जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। रही बात
आंखों से चंद्रमा को नहीं देखना, यानी बाहर नहीं निकलना है किसी प्रकार से। कई बार लोग शौक शौक में बाहर निकलने लगते हैं, देखते हैं कि हाँ देखिए चंद्रमा कैसा दिख रहा होगा, तो ये गलती ना करें। इस गलती का असर कहीं ना कहीं इस बालक पर पड़ेगा, इसलिए ऐसे गलती बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें अपना, क्योंकि अपना ध्यान आप रखेंगे तो बालक का ध्यान ईश्वर स्वयं रखेगा। तो ये सब विशेष बातें हैं जो कि ध्यान रखने योग्य होती हैं और समझने की योग्य होती हैं, ये है। और खान पान का आपको शायद समझ में आई हो गया होगा, हमने बताया कि इस तरह से खान पान का ध्यान रखें। कोई धारदार चीज का उपयोग बिल्कुल ना करें, गलती से भी ना करें। तो ये सब विषय हैं, इन विषयों का ध्यान रखते हुए अगर जीवन समय बिताते हैं तो वह बालक जिस गर्भ में पल रहा है उस पर भी अच्छा लाभ जाता है। वह बालक जब जन्म लेता है तो प्रतिभावान होता है, ज्ञानवान होता है, भाग्यवान होता है, बुद्धिमान होता है, क्योंकि ग्रहण में आपने उसके लिए सत्कर्म किया। आप देखिए ना, अभिमन्यु कहानी सुनिए, महाभारत का था। अभिमन्यु में जब अर्जुन ने अपनी पत्नी को और दागिनी को चक्रव्यूह के बारे में बताया, और उस समय जब वो तोड़ने के बारे में बता रहे थे तो वो सो गई थी उस समय, उसका असर अभिमन्यु पर हुआ। यानी अभिमन्यु घुस तो गए, वो ज्ञान था उनके अंदर, लेकिन निकल नहीं पाए। यही कहानी आप प्रहलाद जी की देख लीजिए, जो वो है कयाधु माता है, अगस्त ऋषि के आश्रम में रही जब वो गर्भ में थे, अपनी माँ के गर्भ में थे। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो एक दैत्य के यहाँ जन्म होता है, मतलब हिरण्याकश्यप के यहाँ जन्म होता है प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी भक्त बनते हैं, नारायण भक्त बनते हैं, क्योंकि सत्संग सुना था, नाम का पान किया था माने कयाधु ने। तो कयाधु माने जो नाम जप किया, ऋषियों की सेवा की, भगवान का जप किया, भगवान की सेवा की, उसका फल उनको मिला, और गर्भ में पल रहे प्रहलाद जी को भी वो फल मिला। तो ये असर होता है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को अध्यात्म से उस समय विशेषकर जुड़ना चाहिए। वैसे नियम तो ये है कि जब से वो गर्भवती हो, बच्चे के जन्म तक अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी, मनसा, वाचा, कर्मणा, इनसे अध्यात्म की तरफ जुड़ना, धर्म की तरफ जुड़ना, दान पुण्य करते रहना, इसका असर उस बालक पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कर्म जो है कम से कम इतना नहीं हो सकता, तो कम से कम ग्रहण काल के समय तो करना ही चाहिए। जी आचार्य जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य प्रणव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसे में हवन पूजन किया जा सकता है ग्रहण के दौरान, और क्या सत्यनारायण की कथा भी सुनी जा सकती है? ऐसे में ना ही हवन किया जाता, ना ही पाठ किया जाता। केवल आप मंदिर के कपाट बंद करके माला लेके जाप कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, और ना कथा कर सकते हैं। आप सत्यनारायण कथा नहीं कर सकते। ऐसे में ये नहीं करना। हाँ। लेकिन आप मंदिर के कपाट बंद करके घर में एकांत में कहीं बैठ करके बिल्कुल शांत मन से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, अनुष्ठान जिसे कहते हैं, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं कर सकते। हवन करना, पूजन करना, कपाट खोलना मंदिर के, ये सब निषेध है, और कथा करना भी निषेध है। चंद्र ग्रहण का असर जो होता है खासकर जो पड़ता है हमारा सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। अब आप ये देखिए कि ये जो चंद्र ग्रहण ऐसे करके ऐसे घूमता है, क्योंकि जब तक चंद्रमा का परसत चलता रहता है तब तक माता के जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको अमृत पान होता रहता है, और जैसे ही ये आता है तो अमृत पान बंद हो जाता है, उस समय विष यौन बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती है तो नारियल हाथ में लेकर बैठे, या तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर के बैठे, या कोई ना कोई चीज हाथ में लेकर के बैठे। इसीलिए कहा गया है ताकि उसका बुरा असर हमारी जो आने वाली संतान है उन पर ना पड़े। आपने देखा होगा कई बार चंद्र ग्रहण की वजह से जिन लोगों को नहीं पता था, आज तो सोशल मीडिया है, जागरूक है, आप चैनल के माध्यम से सबको पता चल जाता है, न्यूज चैनल वाले सबसे पता चल जाता है। तो ऐसे में आजकल महिला सतर्क होगी। पहले कई बार पोलियो ग्रस्त बच्चे होते थे, वो चंद्र ग्रहण दोष या सूर्य ग्रहण दोष की वजह से ही होते थे। तो ऐसे में बहुत सावधान महिलाओं को रखना होता है। महिलाओं को खासकर विशेष जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको आज सीधे पैर करके लेटना है, और हाथ नहीं मोड़ने, पैर नहीं मोड़ने, कोई सब्जी या फल नहीं काटना। आज ये निसंदेह है, अगर ये काटते हैं, आपने देखा होगा पहले कई बार सर कि कई बच्चों के होठ कटे हुए आते हैं, तो जैसे कोई चीज काटते हैं तो ऐसे बच्चे की चीज अंग कटते चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव नहीं है अभी आपके ऊपर। चंद्रमा सुरक्षा करता है, चंद्रमा माँ है। चंद्रमा जैसे एक शिशु को पालती है माँ पेट में, ऐसे ही चंद्रमा उसको पालन पोषण करता है, अंदर रोशनी देता है, प्रकाश देता है, और चंद्रमा उसको अमृत देता है, वहां पर उसे जीने के लिए अमृत देता है। तो इसीलिए उसका असर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है महिलाओं को खासकर ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को, और कोई पूजा पाठ जप तप नॉर्मल कर सकते हैं, हवन वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है आचार्य प्रमोद जी, आपने अभी कहा कि इसका सबसे बड़ा असर, आज के चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा असर जो है वो कुंभ राशि पर पड़ने वाला है। उससे बचाव के लिए क्या कुछ करना होगा?
बिल्कुल। जो कुंभ राशि के लोग हैं या कर्क राशि के लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहण चंद्र है, यानी चंद्रमा हाँ। पर ग्रहण चल रहा है, और चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर जो कि मन हमारा होता है, मन से संबंध रखता है, मन से संपर्क रखता है। इसलिए ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं आने वाले समय में 15-16 दिन तक का जो समय आने वाला है, ये कहीं ना कहीं मानसिक विकृति हो सकती है, मन से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसी दिक्कत हो सकती है, ऐसी संभावना है कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए विशेषकर। तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी कि माला लेकर के हम लोग जब करें या कर सकते हैं, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि माला, क्योंकि माला पूजनीय है। जिस माला से हम जब करते हैं, माला हमारे लिए निरंतर पूजनीय है, और माला की पूजा होती है। माम माले महामाये सर्व शक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस त्वयि नस्तस अस्माने सिद्धा भवा अभिक्रम कुर्माणे तुम ग्रहणामि दक्षिणे करे जब काले सिद्धर्थम प्रसिद्ध में सिद्धे। तो प्रयास करें कि अगर आप सिद्ध मंत्र करने जा रहे हैं या कोई सिद्धियां प्राप्त करने जा रहे हैं, गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव से दीक्षा ले रखी है आपने, फिर तो आप जो कह रहे हैं वो करिए, लेकिन वैसे माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी आध्यात्मिक पुस्तक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मानसिक जब ठीक है ग्रहण के दौरान। और रही बात की, कई बार आपने सुना होगा कि जो संत महात्मा होते हैं या कोई साधक व्यक्ति होते हैं, ग्रहण के दौरान मंत्र सिद्ध करते हैं और यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ भी होता है। ग्रहण कोई डरावना नहीं कि हम उससे डर जाएं या डर के कुछ काम न करें, या ऐसा डराने के लिए नहीं है। ग्रहण एक सांकेतिक चीजें हैं जहां से हमें सिद्धियां भी मिलती हैं, ताकत भी मिलती है, बल भी मिलता है। ऐसा गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण के ये प्रमाण है कि उसमें बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं। फिलहाल बात राशियों की कर रहे थे हम, कर्क और कुंभ की राशि हुई। तो कर्क राशि वाले, कुंभ राशि वाले लोग हैं, ये शिव का एक मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र। हम लोग गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन लोग गलतियां क्या करते हैं, बोलते हैं ओम नमः शिवाय। ये गलत इसलिए है कि पंचाक्षर मंत्र है, बिना ओम के। या तो भैया आपका जनेऊ हुआ हो, जनेऊ संस्कार आपका हुआ है, गुरुदेव से दीक्षित हैं, फिर आप ओम नमः शिवाय जपिए। नहीं तो आप सिर्फ नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षर का, नमः शिवाय। तो पंचाक्षर मंत्र का अधिक से अधिक, माला की जरूरत है नहीं आपको, आराम से बैठिए, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठिए, दिशा का ध्यान रखिए, और पंचाक्षर मंत्र का अधिक से अधिक जितना से आपसे हो सके उस 3 घंटे के दौरान जो ग्रहण का समय है वहां बैठ करके आराम से जप करिए, और इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, उनके गुरु भगवान शिव हैं। चंद्रमा जो कर्क राशि का मालिक होता है, स्वामी होता है, चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान है। इसलिए भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र जो है वो आपका कल्याण करेगा, कल्याणकारक मंत्र होता है। इसका जप अधिक से अधिक करिए, मन से करिए। आचार्य प्रणव जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब जो ग्रहण है ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या उपाय करने चाहिए और उस समय हमें क्या करना चाहिए? आपने हमसे प्रश्न किया है? जी 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 समाप्त होने के बाद देखिए, ग्रहण आचार्य प्रणव जी, रामचरितमानस का एक लाइन है, वो कहती है कि एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। दान कल्याण करता है किसी प्रकार से। तो ग्रहण के दौरान अगर कोई दान करते हैं, आप अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, रजत चांदी का दान करते हैं, तो दान का जो है निकाल करके संकल्प पूर्वक उसको रख लीजिए। अगले दिन आपने बताया अगले दिन क्या करना चाहिए, अगले दिन इस दान को सुपात्र को ढूंढिए। दान ये नहीं कि हम राह चलते किसी को भी दे रहे हैं, आपका दान किसको जा रहा है। आप 1 रुपए दान कर रहे हैं, 1 लाख रुपए दान कर रहे हैं, आप 1 किलो चावल दान कर रहे हैं, 1 बोरी चावल दान कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका दान कहाँ जा रहा है। लेने वाला कहीं सात्विक है, सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्या दान लेने योग्य है वो? देखिए, दया और दान में अंतर होता है। दया तो किसी भी चीटी भी होती है, आचार्य प्रणव जी, दया होती है, छोटा सा जवाब। ठीक है, दान की मात्रा शास्त्रों में बहुत बड़ी बताई गई है। इसलिए सुपात्र को उस वस्तु को दान करें, संकल्प पूर्वक करें कि आपके द्वारा दिया गया दान उसको भी कल्याण करे, आपका भी कल्याण करे। कुपात्र को दान दिया गया नरक में सीधा अधोगति को ले जाता है, इसलिए बहुत सावधानी से दान करें। ठीक है आचार्य प्रणव जी, यही सवाल मेरा आपसे। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो हमने कोई भी जैसे मान लीजिए रखा है, तो सुतक, पहली तो बात, जैसे सुतक लगता है चंद्र ग्रहण लगने से पहले, ऐसे सुतक बाद तक भी रहता है। यानी 9 घंटे पहले लगता है, 9 घंटे बाद तक सुतक का असर रहता है। उस सुतक के असर खत्म होने के बाद आप जो भी दान करना चाहे वह दान कर सकते हैं। जो भी आपने रखा, गेहूं निकाल कर रखिए, गेहूं रखिए, आप चावल है चावल रखिए, जो भी दान दक्षिणा है वह आप किसी को भी दे सकते हैं। देखिए, आप ये परिणाम नहीं कर सकते कि तामसिक भोजन वाला, बिन तामसिक भोजन वाला, 90% ब्राह्मण तामसिक भोजन करते हैं, 90% हम भी लोग करते हैं, अदर लोग भी करते हैं।
तो हम ये तो कर ही नहीं सकते, ढूंढ ही नहीं ठीक सकते है। हमें किसको देना है। ठीक है। जो हमें गरीब मिलेगा हमें उसको देना है, जी। जो गरीब मिले, जो निशान है, जो बिल्कुल। वाकई में और रचना कहीं ना के लायक कहीं है। आज जिस तरीके से 3 घंटे का समय रहने वाला है ग्रहण का, और इस दौरान जो सावधानियां बरतनी है और जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये 3 घंटे का समय चंद्र ग्रहण का रहने वाला है और इस दौरान कुछ बचाव भी आपको करना है और साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको करने हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।